अरे रुको तो सही, अब यहाँ तक आ ही गए तो देखी तो किससे शादी हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चहेते एजे और पूरे इंदौर के लोकप्रिय अक्षत जिंदल ये चाहते हैं कि जिस लड़की से वो शादी करने वाले हैं, जो इस घर की बहू बनेगी और इन तीनों बहुओं की सास बनेगी, उसका नाम मैं आप सबके सामने अनाउंस करूं। ये तो किसी और की बात कर रही है। अगर पौलमी आंटी नहीं है तो फिर कौन है? अब आप सबका और वक्त जाया न करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ अक्षत की होने वाली पत्नी और पूरे इंडिया की सबसे यंगेस्ट सास से। जरा लाइट उनकी तरफ कीजिएगा प्लीज। अक्षत जिंदल को ना सुनने की आदत नहीं है। वैसे तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा नाम अनाउंस ना करूं, नहीं किया, पर कोई और तो कर सकता था ना। चलो गुड्डा, आज हमारी सगाई है। और जब तक ये सगाई हो नहीं जाती, तुम इस दहलीज के बाहर नहीं जा सकते। ये क्या? गुड्डन हमारी सास? शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे अल्पानंद स्वरूपिणी युद्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये अजूबा भी देखना इंदौर की किस्मत में था। वो ठीक है, देश की बात करो। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा ऐसा। इस सास से बड़ी तो इसकी बहुएं हैं। क्या इन तीनों के पति माँ बुलाएंगे इसे? ठीक है, लेकिन क्या ये इन तीनों बहुओं को संभाल पाएगी? इस घर को संभाल पाएगी? क्या इससे ये सब हो पाएगा? सब हो पाएगा गुड्डन से। सही सुना है आपने। मेरी ये तीनों बहुएं इन्हें अपनी सास बुलाएंगी। इनका नाम है गुड्डन। बीस 21 साल की उम्र है इनकी। और हाँ, ये मेरी तीनों बहुओं से उम्र में छोटी हैं।
इनका नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है। और ऐसा होते ही ये मेरी दूसरी पत्नी और इस घर की और इंडिया की यंगेस्ट सास का दर्जा पालेंगी। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें है बहुत अलग सी अपनी तकदीरें, तेरा ज़मीं पे चलना मेरा हवा सा उड़ना नामुमकिन सा है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला देगा जो है फैला सा। दुर्गा दी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? कुछ तो बोलो वरना ये। दी, इससे हमारा 36 का आंकड़ा है। अगर ये सांस बन जाएगी तो 24 घंटा हमारा जीना हराम कर देगी। आप कुछ तो बोलो। वैसे तो हर घर में सास बहू के बीच में नोक झोंक होती ही रहती है, पर मेरी ये तीनों बहुएं हमेशा से चाहती थी कि उनकी भी एक सास हो जो इस घर को संभाले और उन्हें एक आदर्श बहू का सम्मान मिले। इसीलिए उन्होंने अपनी सास खुद ही ढूंढ ली। आइए, आप तीनों ने जितनी मोहब्बत से अपनी सास के लिए तोहफे खरीदे थे, उतनी ही मोहब्बत के साथ आकर उन्हें ये तोहफे पहना भी दीजिए। जी, जी। दीदी, बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू कर पा रहे हैं। मन तो कर रहा है इसका हाथ पकड़ूं और अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूं इस गुड्डन की बच्ची को। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, मगर इस गुड्डन से ज्यादा मुझे एजे पर आ रहा है। हम यहाँ सांस सांस करते रहे और इन्होंने हमारी सांस ही रोक दी। चुप करो, अब और तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। एजी की वजह से पहले ही बहुत जगहसाई हो गई है। अब वो जैसा कहते हैं वैसा करो। इनसे तो हम बाद में बात कर लेंगे। अरे देख क्या रही है? जल्दी लाओ ना वो तोहफे मेरी होने वाली बहू के लिए और तुम तीनों की होने वाली सास के लिए। आप तीनों खुश तो हैं ना? आपको नई सास चाहिए थी ना, मिल गई। अब इनकी मदद कीजिए इनका पांव ऊपर रखने में। पाँव ऊपर क्या? मन तो कर रहा है इस गुड्डन की बच्ची को ऊपर ही पहुंचा दो। ये एजी के मुंह पर केक लगा कर गई थी और एजी इसी की मांग में सिंदूर भरने का सोच रहे हैं। ये क्या कर दिया एजी आपने? इस 5 फीट 2 इंचिया को सास कैसे मान सकते हैं हम लोग? मुझे लगता था कि आप जो करते हैं सही करते हैं एजी, क्योंकि गलत को भी आपको सही करना आता है। पर आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम तीनों गुड्डन को कभी अपनी सास के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दुर्गा बहू,
चुटकी के पापा, क्या क्या ये सब सच है? माँ, आप भी यहीं पर हो, इसका मतलब ये सब सच है, ये कोई सपना नहीं है। अरे तीनों बहुओं ने अपने होने वाली सासू माँ के पैरों में पायल पहना दिया, मतलब सास का आशीर्वाद ले लिया। मैं जानती थी मेरे कान्हा तो कभी झूठे हो ही नहीं सकते, और वो इशारे वो भी झूठे नहीं थे। माफ करना प्रभु, अब आपने सही रास्ता दिखा दिया है ना। अब देखना, मैं इन दोनों को कभी अलग होने ही नहीं दूंगी। बस आप ना अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए ही रखना है। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है, और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। माँ एक बार दी की बात सुन तो लो माँ। कौशल्या, अरे कौशल्या, क्या करती रहती हो तुम हमेशा? कुछ भी हुआ तो सीधा पकड़कर इस कमरे के अंदर लेके आ जाती हो। आज जो कुछ भी हुआ वहां पर उसमें गुड्डन की कोई गलती नहीं थी ना। आज मैं गुड्डन को इस कमरे में उसकी गलतियां लिखवाने नहीं लाई हूँ, बल्कि इसलिए लेकर आई हूँ ताकि अपनी माँ को बता सके कि आज इसने कितना बड़ा काम किया है। गुड्डन, आज पहली बार तूने एक ऐसा काम किया है जिसमें तूने कोई गलती नहीं की। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इस जीवन में कभी ये बोल पाऊंगी, लेकिन आज कहती हूँ गुड्डन, मुझे तुझ पर गर्व है। अरे कौशल्या, सदमे में पगला गई हो क्या? अरे सदमा लगे मेरे दुश्मनों को, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए ये कंगन, देखिए वो पायल, देख रहे हो ना सब? अरे अभी तो उन्होंने सिर्फ रिश्ते की घोषणा की है तो इतना दे दिया, कल को जब शादी होगी तो पता नहीं वो हमारे लिए कितना कुछ करेंगे। अरे दूरबीन लेकर भी ढूंढते ना तो ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। सच में उस एजे ने तो कमाल कर दिया। बस, तुम्हें ये सब ठीक लगता है? तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी गुड्डन अभी 20 साल की बच्ची है, और वो आदमी, उसका पहले से ही 3 बेटे और बहुएं हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ जी, अगर ये बहू बनकर जाती तो इसे कितना कुछ झेलना पड़ता, लेकिन ये तो सास बनकर जाएगी। पहले से ही 3 बहुएं होंगी, ये तो बस हुक्म चलाएगी, वहाँ राज करेगी, राज। फिलहाल तो तू ये कंगन उतार कर मुझे दे दे, मैं ना इसे अच्छे से रख देती हूँ, वरना तो तू इतनी लापरवाही की कहीं कुछ। मेरा मतलब है कि कहीं तूने ये कंगन इधर उधर रख दिए तो मुश्किल हो जाएगी ना, और कल को उन्होंने अगर तेरी सूनी कलाइयाँ देख ली तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। दी, इतना सब कुछ हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको सच में कोई आइडिया नहीं था कि आज वहां पे क्या होने वाला था? मतलब शादी? दी,
आप वो 3 आंटियों की सास नहीं बन सकते हो। दी, आज तक नहीं बोला लेकिन आज पहली बार बोल रही हूँ, आपसे ये नहीं हो पाएगा। आज तुम्हारे पापा की वजह से वो 20 साल की चुईया की पैर पकड़ के मैंने पायल पहनाई। कल को सास बनकर घर पर आ गई ना तो रोज हमसे दंडवत प्रणाम करवाएगी। जब से पार्टी खत्म हुई तब से मैं यही सोच रही हूँ, अगर गुड्डन सच में हमारी सास बन के आ गई तो दिन के 24 घंटे हमसे 2-2 हाथ करती रहेगी और हम अपनी सास की गलतियों के बीच अपनी सांसों की गिनती करते रह जाएंगे। मैं बोल रही हूँ। वो जब होगा ना सरू तब होगा। फिलहाल तो हम सब लोग एक बहुत बड़ा मजाक बने हुए हैं क्योंकि हमारे एजे ने पूरे इंदौर को मनोरंजन का एक तरीका दे दिया है। अरे वरदान यार, इसे चुप कराना। सही तो कह रही है दोनों। अरे जिस लड़की को पूरा शहर कहता फिरता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी एजे ने। और चिंता सिर्फ हमें नहीं, आप दोनों को भी होनी चाहिए। वो 20 साल की लड़की सिर्फ हमारी सास बनकर नहीं बल्कि आपकी माँ भी बनेगी। क्या वो तीनों बेटे माँ बोलेंगे आपको? दी, तू क्यों बेकार की बड़बड़ कर रही है छुटकी? तेरी समस्या क्या है? समस्या है कौशल्या जी, पत्थर पड़ गए आपके दिमाग पर। 2-4 गहने क्या मिल गए, आप तो लालच में अंधी हो गई। अंधी नहीं हूँ मैं, साफ साफ देख सकती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। और आप भी खुशी मनाओ ना कि आपकी इस लाडली की शादी हो रही है, वरना जिस तरह से इसकी गलतियों के और इसकी बेवकूफियों के किस्से पूरे इंदौर में मशहूर है ना, अरे कौन करता है इससे रिश्ता? दी, आप तो कुछ बोलो ना। वो क्या बोलेगी, मैं बोल रही हूँ ना। और तुझे क्या लगता है तेरी इस तूफान मिल बहन के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? क्या इसकी इजाजत के बिना एजे इसे कंगन पहना सकते थे? मुझे तो लगता है कि उस दिन जो लेटर मिले थे ना, वो भी जरूर एजे नहीं लिखे होंगे। बस मेरी चांसी बहन पे जो पर्व नाम का ग्रहण है, आप उसे हटा दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये काम करूं तो तुम्हें भी। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनको साक्षी मानकर वादा करती हूँ, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। गुड्डन बेटा, तुम बताओ, ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, इसमें तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है ना बेटा? बेटा वो चिट्ठियां वो एजे के नहीं थे ना, वो तुम्हारे लिए नहीं थे ना? बताओ बेटा, कुछ कहो। क्या कहूँ पापा मैं? और आप ये सब क्यों बोल रहे हो? ये सब जो भी कुछ हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें एजे से बात करनी होगी। वो डांटे चिल्लाए जो भी करें, हमें उन्हें ये गलती करने से रोकना होगा। क्या बात है, आज मेरे बजर को दबाए बिना ही आप लोग यहाँ खड़े हैं। वेरी गुड। इस फाइल में शादी की तैयारियों की सारी डिटेल्स क्लियरली लिख दी है मैंने। कब, कौन, क्या, कैसे और कहां करेगा, एकदम साफ लिखा है। ध्यान रखिएगा कोई गलती ना हो। गुड नाइट। पापा तैयारियां तो सब हो जाएंगी, पर वो गुड्डन उम्र में हम सबसे छोटी है। तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है एजे। आज तक आपने जो कुछ भी कहा हमने वो किया, कभी पलटकर सवाल नहीं किया आपसे, पर आज नहीं। एजे, आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं कि वो लड़की इस लायक ही नहीं। वो ना तो आपकी पत्नी बनने का धर्म निभा पाएगी और ना ही हमारी सास बनने का कर्म। तो फिर क्यों करना चाहते हैं आप ये शादी? मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी, पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस घर की भलाई है। किसी का भला नहीं होगा दी ये सब करके। क्यों ये शादी कर रहे हो? दी, आज तक आपसे गलतियां गलती से हो जाती थी, पर आज ये गलती आप जानबूझकर कर रहे हो। बताओ दी, कुछ तो बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? बताओ।